बेसिकली जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग दो टाइप में बांट सकता है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से अगर कुछ प्रॉब्लम आपका बॉडी में हो रहा है, जैसे किसी को स्नेक बाइट कर लिया, किसी को मलेरिया हुआ, मतलब मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, किसी का बाइक एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण कुछ उसका हड्डी टूट गया, कुछ खून बह रहा है, इसका जिस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए बेसिकली ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो बाहर से कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसका मेडिकल प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये कैसे हुआ? बेसिकली ये इंटरनल प्रॉब्लम है। ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब एक आदमी जो भोजन कर रहा है, मतलब ये जो ह्यूमन बॉडी हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है बॉडी में जाकर उसका मतलब उसका डाइजेस्ट होकर बॉडी में एज ए ग्लूकोज फॉर्मेट होकर जितना सारा बॉडी का सेल है उसमें चला जाता है। ये जो साइंस है बेसिकली ये बॉडी का ओन मैकेनिज्म है। मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाएगा, बॉडी उसका जो डीएनए होता है खाने का उसी के ऊपर उसको डिपेंड करता है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए इमली एक खट्टा चीज़ है, इमली उसको आप थोड़ा सॉल्ट से थोड़ा मिर्ची से उसको मिलाया, उसको धूप में आप रखा, धूप में रखने के बाद आप उसको मतलब जो दोपहर हो जा रहा है उसके बाद उसको आप खाने के लिए सोच रहे हो। ये जो बात मैंने इमली के बारे में बात किया, मैंने खट्टा के बारे में बात किया, मैंने सॉल्ट के बारे में बात किया, क्या देखिए आपका मुंह में पानी आ रहा है। मतलब बॉडी का कैसे मैकेनिज्म सोचिए। मैंने एक चीज़ खाया नहीं, एक चीज़ के बारे में मैंने सोच रहा हूँ और उसी के कारण उसको किस तरीके से बॉडी डाइजेस्ट करेगा उसके लिए मुंह में पानी आ रहा है। उसी तरह अगर आप एप्पल खाते हो, आप अगर कुछ भी सब्जी खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा वो डिपेंड करता है उसका डीएनए के ऊपर। मतलब वो बॉडी उसको जानता है पहले से। वो कैसे जानता है? मान लीजिए और एक एग्जांपल है, आप एक आम का गुठली लेकर अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर आप उस गुठली को मिट्टी में डाल दिया, पानी दिया और उसको कुछ दिन परवरिश किया। कुछ दिन के बाद वो जो गुठली आप मिट्टी में डाला था वहाँ से एक बनाना पेड़ आ गया। ये हो सकता है क्या? उस गुठली से क्या होता है एक मैंगो ट्री आता है। कभी क्वेश्चन पूछा कैसे होता है? आप इंडिया से एक मैंगो का गुठली लेकर गया, अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने के बाद वहाँ उस गुठली को मिट्टी में डाला और वहाँ से एक मैंगो का पेड़ आया। और वो पेड़ जब बड़ा होता है उसका जो पत्ता होता है वो एकदम मैंगो ट्री जैसे होता है और वहाँ से जो मैंगो होता है उसका जो ग्रीन कलर वो एकदम मैंगो जैसे होता है। जब वो मैंगो मतलब वो खाने का लायक बन जाता है, राइप हो जाता है, तब क्या उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये ओनली पॉसिबल क्योंकि वो जो गुठली था उस गुठली के अंदर उसका जो डीएनए था उसमें सब कुछ कोडिंग था, उससे सब कुछ पता था। जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे एनिमल, जो भी कुछ आज ज़िंदगी नया ज़िंदगी लेता है उसका जो डीएनए होता है, जीन होता है, उसमें कोडिंग रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है। उससे उसको पता चल जाता है ये अगर आदमी हो रहा है तो इसका 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 उसका कान होना चाहिए। ये पूरा डीएनए सिस्टम ऐसी है, ये नेचुरल सिस्टम है। सो क्वेश्चन है खाना कैसे बॉडी में हजम होता है और वो कैसे बॉडी को मदद करता है। जो खाना हम लोग खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, वो खाना क्या करता है डाइजेशन होने के बाद वो स्टमक से निकल जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो खाना क्या होता है ब्लड वेसल में चला जाता है अगर लीवर उसको छोड़ देता है तो। और उस खाने के साथ इंसुलिन हार्मोन जाता है। इंसुलिन क्या करता है एज ए रूम की उसका काम करता है। मतलब जितना सारा बॉडी का सेल है उस सेल में एज ए रिसेप्टर इंसुलिन क्या करता है उस दरवाजे को खोल देता है। अगर दरवाजा सेल का खुल गया तो जो खाना है, जो ब्लड वेसल में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या करता है वो सेल में घुस जाता है। अगर मान लीजिए आपका बॉडी में अगर इंसुलिन कम है तो क्या होगा, जो जितना सारा बॉडी का जो सेल है उसका जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा। तो उसके कारण क्या होगा आपका बॉडी का जितना सारा खाना है जो एज ए ग्लूकोज फॉर्मेट में ब्लड वेसल में जा रहा है वो क्या होगा सेल में घुस नहीं पाएगा। तब क्या होगा वो पड़ा रहेगा ब्लड वेसल में। यू आर अ पेशेंट ऑफ डायबिटिक। तो इसका काफ़ी सारे रीजन है। क्या क्या रीजन है? मान लीजिए आप खाना खा रहे हो ऐसा कुछ खाना जो लीवर उसको नहीं चाह रहा है। लीवर क्या करता है अगर एक्सेस ऑफ खाना बॉडी में आ रहा है तो क्या करता है वो लीवर क्या करता है लीवर में उसको रख देता है, स्टोर कर लेता है। लीवर का एक कैपेसिटी है, मतलब 100 ग्राम का ग्लूकोज को लीवर
उसका डिपॉजिट का क्वालिटी है, मतलब कैपेसिटी है। अगर 100 ग्राम का ज़्यादा अगर ग्लूकोज अगर आपका लीवर में है तो लीवर क्या करता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसरीन का रूप में। अगर ट्राइग्लिसरीन क्या होता है, एज ए फैट। अगर आप फैट टेस्ट करोगे, डॉक्टर लोग बोलता है सर आपका शरीर में LDL है, मतलब बैड कोलेस्टेरॉल है। ये बैड कोलेस्टेरॉल कहाँ से आया? लोग सोचता है मैंने तेल खाया, मैंने बटर खाया, मैंने घी खाया। नहीं, वहाँ से बैड कोलेस्टेरॉल नहीं आता है। मतलब आपका शरीर में जितना खाना चाहिए था उसका ज़्यादा खाना बॉडी में आ गया, तो बॉडी क्या करेगा, इन फ्यूचर उस खाने को यूटिलाइज करने के लिए वो लीवर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा फैट में। जैसे मान लीजिए कभी अर्थक्वेक हो गया, उस अर्थक्वेक का अंदर एक आदमी 3 दिन अटका पड़ा है, वो 3 दिन कुछ नहीं खाया फिर भी वो जिंदा है। कैसे? क्योंकि आपका बॉडी का जो लीवर है, लीवर क्या करता है, वो जो एक्सेस ऑफ फूड वहाँ स्टोर था उसको ब्लड प्रेशर में वो छोड़ देता है। तो ये भविष्य के लिए बॉडी का जो मैकेनिज्म है खाना को पकड़ कर रखता है, लेकिन कौन सा फॉर्मेट में है, वो बैड कोलेस्टेरॉल एज ए LDL। और ये जो बैड कोलेस्टेरॉल जिसको बोला जाता है फैट, बॉडी का ये जो फैट है, ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्स फैक्टर करता है। एक्स फैक्टर मतलब मान लीजिए किसी का अगर फैट बॉडी का बाहर अगर स्टोर हो रहा है, जिसको बोला जाता है सब्सटेंशियल फैट, जिसके हम लोग बोलते हैं भाई वो ओबेसिटी, वो ओबेस हो गया, वो मोटा हो गया, उसका पेट में चर्बी जम गया, उसका हाथ में गर्दन में चर्बी जम गया, पैर में चर्बी जम गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक्सेस ऑफ खाना है। अगर कभी कभी लगता है एक आदमी दुबला पतला है लेकिन फिर भी उसका अगर कोलेस्टेरॉल चेक किया गया उसका कोलेस्टेरॉल भी ज़्यादा है, वो कैसे? अभी क्या किया, बॉडी का मैकेनिज्म कोई जगह में फैट को बाहर निकाल देता है, कभी कभी फैट को उसका अंदर का जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का अंदर वो छुपा कर रखता है, जिसको बोला जाता है विस्सेरियल फैट। ये जो विस्सेरियल फैट है ये बहुत खतरनाक फैट है। इसी के कारण लोगों का आज का दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आपका जो ऑर्गन है उसका जो स्पेस है वो एकदम एक लिमिटेड है। आपका हार्ट का पेस, आपका किडनी का पेस एक लिमिटेड है। वहाँ अगर फैट जमेगा तो वो लिमिटेशन ख़त्म हो रहा है, वहाँ पेस कम हो रहा है। अगर वहाँ पेस कम हो जाएगा तो बॉडी में तकलीफ होना चालू हो जाएगा। जब आपका लीवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करते जाएगा तो एज आपका लीवर फैटी लीवर रूप में बदल जाएगा। मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, अगर कोई दारू पी रहा है तो उसका लीवर फैटी लीवर हो सकता है, बट एज ए कोई ऐसा दारू नहीं पी रहा है लेकिन फिर भी उसका फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे कुछ खाना खा रहा है जो खाना उसका बॉडी के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। सुबह से शाम तक वो खाना खाते जा रहा है, लेकिन वो खाना हजम तो हो रहा है, लेकिन वो खाना को मतलब बॉडी से निकाल देने के लिए जो एक्सरसाइज होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जो मेहनत होना चाहिए, वो उतना मेहनत नहीं कर रहा है। इसके कारण बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर होगा तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या होगा, उस ग्लूकोज को बॉडी का सेल का अंदर घुसा देना। जब इंसुलिन ने क्या किया, उस ग्लूकोज को लेकर आपका बॉडी का सेल में जाएगा, बॉडी का सेल दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो डरेगा, क्योंकि उसका सेल में पूरा भरपूर खाना पड़ा है, वो अभी तक उसको खर्च नहीं कर पाया, मतलब उसका अभी तक वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। अगर यूटिलाइज नहीं हुआ, ऐसा ग्लूकोज सेल में पड़ा है, फिर भी सेल में और भी ग्लूकोज आ रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो बॉडी क्या करेगा, आपका बॉडी में इंसुलिन रहते होकर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जिसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी। मतलब आपका बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर ऐसी क्वालिटी, ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन, अगर ऐसा 3-4 साल आपका बॉडी में ये सिचुएशन रहेगा तो आपको प्री डायबिटिक कहलाया जाएगा। मतलब इसका अगर ट्रीटमेंट आप अभी से नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद डायबिटिक पेशेंट बन जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। अगर किसी का टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ तो डॉक्टर क्या करता है, उसको इंसुलिन कैप्सूल देता है, इंसुलिन टैबलेट देता है। मतलब मान लीजिए बॉडी में इंसुलिन ऑलरेडी है लेकिन फिर भी डॉक्टर ने इंसुलिन दे रहा है, मतलब बॉडी में और भी कितना खराबी चीज़ होना चालू हो जाएगा। बॉडी का सेल उसका खाना जो है, ग्लूकोज जो उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज पड़ा है, उसको इंसुलिन लेकर जा रहा है ब्लड सेल में, आपका बॉडी का सेल में, लेकिन वो खर्चा नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, आपका बॉडी में एक मतलब जो सिस्टम है उस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगा। अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा। आपका अगर बॉडी में शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जो ब्लड होगा वो क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड वेसल में जाने के लिए उसका तकलीफ होगा। जितना सारा माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम है आपका, क्या होता है, वो आँख का जो रेटिना है, आपका ब्रेन में जितना पतला जो सेल होता है उसमें क्या होगा, वो अटक जाएगा, चिपक जाएगा। इसके कारण क्या होता है, आपका आँख का जो प्रॉब्लम होता है वो चालू हो जाता है। किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। क्यों किडनी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है? क्योंकि ब्लड में अगर कुछ कचरा है तो किडनी का काम है उसका तुरंत कचरे को निकालो। एक किडनी का कैपेसिटी होता है, वो कितना दिन में कितना कचरा निकलेगा। आपका ब्लड में इतना कचरा है, इतना ग्लूकोज है, वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा काम जब करना चालू कर देगा, धीरे धीरे क्या उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि एक कैपेसिटी में बॉडी में चलता है। आप एवरीडे उसके ऊपर दवाई डाल रहे हो, एवरीडे आप उसके ऊपर एक्सेस कैलोरी दे रहे हो, तो बॉडी का जो क्वालिटी है वो हीलिंग प्रोसेस वो कर नहीं पाएगा। बॉडी पूरा दिन में खाना डाइजेस्ट करते करते थक जाएगा। तो इसी के कारण आप जब भी कुछ खाना खा रहे हो तो आपका गैस एसिडिटी हो जा रहा है। अगर आप ज़्यादा कुछ खाना खा रहे हो आपका डायबिटिक हो जा रहा है। अगर डायबिटिक आपका बॉडी में एक बार हो गया, आपका अगर लीवर फैटी लीवर बन गया, तो उसी के कारण आपका किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका मैक्रो वैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब बॉडी में सब कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, एक टेस्ट कर लो, वो बोलेगा आपका शरीर में LDL है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल दवाई आपको दे देता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो सकता है? इट्स पॉसिबल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बना रहा है आपका खुद का बॉडी। अगर आप बाहर से उसको दवाई आप खाओगे और दवाई के साथ आपका जो खाना है वो खाना को अगर आप सही मात्रा में खाते जाओगे तो दवाई कुछ ही काम नहीं करेगा, उल्टा आपका बॉडी का ऊपर एक रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो 1-2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो दवाई फिर भी काम नहीं करेगा। तो मेन जो मैकेनिज्म है इस बॉडी का, जितना आपको एनर्जी चाहिए उतना ही खाना आपको खाना पड़ेगा। अगर एक्सेस खाना बॉडी में आप डालते जाओगे तो बॉडी फैटी लीवर बन जाएगा। अगर फैटी लीवर बॉडी बन जाएगा, आपका लीवर फैटी लीवर बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर कर लेगा। हो सकता है बाहर, हो सकता है बॉडी का अंदर। अगर वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकल नहीं जाएगा तो आप कुछ भी दवाई बाहर से दोगे, कुछ भी तकलीफ सॉल्व नहीं हो सकता है। इसके कारण आपका हार्ट अटैक, आपका स्ट्रोक, आपका किडनी फेलियर, सब कुछ यही बीमारी से। मतलब जो खाना आप खाते जा रहे हो डे टू डे लाइफ में, जो खाना को जोरिब नहीं कर पा रहे बॉडी, क्योंकि उसको पहचान ही नहीं है, पिज़्ज़ा, बटर, बर्गर, चिकन, मटन, मिल्क, इस खाने को बॉडी पहचानते नहीं है। ये कौन सा खाना है, कहाँ से आया, इसका क्या रिफॉर्म है। एक एप्पल को जानता है, क्योंकि एप्पल से देखने से आपका आँख से उसको पता चलता है एप्पल है, क्योंकि एप्पल ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम नेचर, यू ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम नेचर। तो ये नेचर के लिए नेचुरल खाना पहले से ही ऊपर वाला बना कर रखा है। एक गाय के लिए रखा है, एक कुत्ता के लिए रखा है, एक भैंस के लिए रखा है, एक टाइगर के लिए भी रखा है, मनुष्य के लिए भी, आदमी के लिए भी रखा है। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, जो खाना उसको नेचर ने दिया था उस खाने को तोड़ मोड़ करके उसको और भी दूसरा कुछ करके उसको नया तरीके से, उसका जो DNA था वो DNA को तोड़ के बॉडी में जब डाल जा रहा है, बॉडी उसको पहचान ही नहीं पा रहा है। इसके कारण बॉडी में क्या हो रहा है, एक सिस्टम डिसऑर्डर चालू हो जा रहा है। अगर आपका बॉडी जो है इसको अगर सही करना पड़ेगा तो आपको आपका जो खाना है इस खाने को सही करना पड़ेगा। दवाई लेकर आपका ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सही नहीं हो सकता है। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलोरी काउंट करके खाना पड़ेगा, एवरीडे एक्सरसाइज करके वो जो एक्सेस ऑफ कैलोरी है उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा और सही मात्रा से खाना पड़ेगा। बॉडी को टाइम देना पड़ेगा वो खाना को पचाने के लिए, हजम करने के लिए। नहीं तो उसके ऊपर और भी अगर खाना डालोगे तो क्या होगा, वो अंदर में जाकर एक्सीडेंट, एसिडिटी, गैस ये फॉर्म होते जाएगा। और ये मतलब 1 दिन, 1 साल, 2 साल करते करते जब और भी बीमारी बढ़ते जाता है तब क्या होता है, लोगों का कैंसर हो जाता है, लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, लोगों का स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, लोगों का और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली जो रीजन जो है वो है फैटी लीवर। सो जब भी आपको इस तरीके से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम महसूस होगा, मान हो सकता है वो ब्लड प्रेशर, हो सकता है वो डायबिटिक, हो सकता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, हो सकता है आपका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम, आप सोच सकते हो आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट बन गया। मतलब आपका शरीर में जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका मात्रा बढ़ गया। मतलब आपका लीवर सही मात्रा से काम नहीं कर रहा है। मतलब जो खाना आप खा रहे हो वो एक्सेस ऑफ फूड, और वो खाना आपका बॉडी के लिए सही नहीं है।
तो अगर उस जो बीमारी है उस बीमारी को अगर जड़ से आपको ख़त्म करना होगा तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। मतलब आपका बॉडी अगर आपको सही ढंग से अगर काम करना पड़ेगा तो कभी कभी आपको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो एक्सेस ऑफ फूड पड़ा है अंदर, बॉडी क्या करेगा, एज ए कीटोन बॉडी उसको खा लेगा। मतलब एक्सेस ऑफ शुगर जो पड़ा था बॉडी में, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो बॉडी क्या करेगा, अंदर का जो फैट है उसको फिर खा जाएगा, जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है कीटोन बॉडी। मतलब वो खाना बॉडी खा लेगा। तो इसीलिए जितना सारा हम लोगों का धर्म है, मतलब मुस्लिम बोल सकते हो, हिंदू बोल सकते हो, क्रिश्चन है, सब धर्म में देखिए फास्टिंग चालू है, रोज़ा है। हिंदू धर्म में कितना सारा पूजा का व्रत है, कितना सारा क्या है। क्रिश्चन में कितना सारा जो लोग फास्टिंग करता है। तो ऐसे अगर फास्टिंग आप बीच बीच में करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी और भी हल्का होते जाएगा और बॉडी का अंदर जो जितना सारा कचरा है, जितना सारा आपका जो एक्सेस ऑफ कैलोरी जमा हुआ पड़ा हुआ है तो वो खर्चा हो जाएगा। अगर खर्चा हो जाएगा तो बॉडी क्या होगा, बॉडी और भी फ्री होकर काम चालू कर देगा। और बॉडी का खुद का एक हीलिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में बॉडी खुद ही को खुद ठीक कर लेगा। क्योंकि आज का दिन में ओनली ह्यूमन बॉडी के लिए डॉक्टर है, हॉस्पिटल है। इसके छोड़ के कितना सारा एनिमल है इस दुनिया में, किसी के पास कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। वो लोग जीते हैं मस्त और उसका लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद वो लोग मरते हैं। उसका बीच में उसका कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, उसका घर नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो नेचर को साथ चलता है, नेचर को लेकर चलता है, नेचर के साथ। नेचर का जो भजन उसको दिया गया है, जो स्टाइल में उसको रहने के लिए सिखाया गया है, उसी हिसाब से वो चलता है। तो इसीलिए क्या होता है, नेचर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर आदमी का कुछ बीमार हो रहा है तो प्लीज़ गो थ्रू द नेचर। अगर नेचर का आप अगर मानोगे, नेचर के साथ चलोगे तो नेचर आपको मदद कर सकता है। आज फ्यूना हर्बल में जितना सारा प्रोडक्ट है वो नेचर रिलेटेड है। आप कितना भी कुछ करोगे, अगर नेचर के साथ नहीं जाओगे तो वो तकलीफ़ कभी भी नहीं ठीक हो सकता है। तो इसी के आधार पर मैंने 3 किताब लिखा है, जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसको अगर आप पढ़ेंगे, वो हिंदी में भी है, बंगाली में भी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डायबिटिक मुक्ति, डायबिटिसिटी के बारे में मैंने एक किताब लिखा वेरी रिसेंट। वो अगर किताब पढ़ेंगे तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि उसके आपको कोई भी मेडिसिन खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट मेडिसिन आप जितने सारा आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड तकलीफ है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो आज अगर आपको हेल्दी रहना होगा तो नेचर के साथ रहना पड़ेगा। नेचर आपको सब कुछ संभाल लेगा। आपका जितना सारा तकलीफ है आप नेचुरल रहिए, आपका तकलीफ दूर हो सकता है। आप अगर सोच रहे हैं मेडिसिन मेरे को बचा लेगा, डॉक्टर मेरे को बचा लेगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। तो हेल्दी लाइफ लीड कीजिए, मेरा सबको एक विश है, क्योंकि आप अगर सोच बदल लेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।